कितना बखान किया जाए इस परमपिता परमात्मा का, पूरा नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि वेद भी नेति नेति कह के हार गए, इनकी महिमा का बखान नहीं पूरा हो सका। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावें। शेष यानी कहते हैं शेष नाग जी जो कि पृथ्वी को संभाले हुए हैं, लेकिन ये सब कल्पनाएं हैं। शेष माने क्या होता है? जो शेष हो, सबके बाद जो शेष बचे, सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पैदा हुई है, जो पैदा होता है वो समाप्त भी होता है, जो बनता है वो एक दिन बिगड़ भी जाता है, खत्म भी हो जाता है। तो ये बना हुआ है तो एक दिन समाप्त होना है। तो इन सब के बाद जो बचा रहेगा, जो कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा रहने वाला है, यही शेष है। तो ये निराकार परब्रह्म परमेश्वर है। लेकिन हम सब एक दायरे में बांध देते हैं कि एक देवता हैं शेषनाग जी, तो उस हिसाब से हम कहते हैं ये सब शेषनाग भी 1000 फन वाले हैं, वो भी दिन रात गाते रहते हैं। महेश जी, शंकर जी कौन है? शंकर गुरु होता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मैं बोधमय ज्ञान स्वरूप शंकर के रूप में गुरु की वंदना करता हूँ। ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारे वेद कह रहे हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो शंकर कौन है? गुरु, जो कि शंकाओं को खत्म कर देता है। शंकाओं का दुश्मन, आपके मन में कितनी शंकाएं भरी हैं, भ्रम भरा है, सबको दूर कर देता है, ये शंकर है। लेकिन हम सब शंकर की कल्पना दूसरी करते हैं, तो उसी हिसाब से कहते हैं कि शंकर भी दिन रात इनका गुण गा रहे हैं। गणेश जी भी, गणेश जी को बहुत सबसे अग्रणी देवता मानते हैं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है और सबसे मतलब बुद्धि के प्रदाता जाने जाते हैं। वे भी मतलब इस तरह कहने का, सभी इसका गुणगान गा रहे हैं, लेकिन पार ना पावे, इसका पार नहीं पाता, आर पार नहीं मिलता है, इसकी पूरा नहीं हो पाता है। ऐसे भगवान के हम सब गुणगान कर रहे हैं यहाँ बैठ के। लेकिन गुणगान कर तो रहे हैं, लेकिन किसका कर रहे हैं, वो कहाँ है, कैसा है, उसको जानना जरूरी है, देखना जरूरी है। हम किसका बखान कर रहे हैं, बिना देखे ऐसे अंदाज से कर रहे हैं, किसी से सुन के, कहीं से पढ़ के गुणगान कर रहे हैं लिखा हुआ। तो बात तो सही है, ऐसा है भगवान निराकार, लेकिन उसको जानना जरूरी है, देखना जरूरी है, तब तो ये बखान करना हमारा सार्थक हुआ। नहीं तो फिर अंधेरे में ऐसे तीर चला रहे हैं। तो इसको देखना जरूरी है, जानना जरूरी है। साथ संगत जी, आज संसार में सभी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि संसार दुखों की खान है, ऐसा कहा गया है, संतों ने कहा, हमारे ग्रंथों ने कहा, संसार दुखों की खान है, यहाँ दुख ही दुख हैं।
लेकिन हम सुख ढूंढते हैं, सुख खोज रहे हैं। और सुख ढूंढ कहाँ रहे हैं? इसी संसार में, इसी माया में। अब पहले बता रहे हैं कि संसार तो दुखों की खान है, तो जो दुखों की खान है उसी में हम सुख कहाँ से मिलेगा? हमको ढूंढ रहे हैं, कहाँ से मिलेगा? तो सुख मिलने का स्थान और है, लेकिन वो कहीं दूर नहीं है। सुख मिलता है इस निराकार ब्रह्म को जानने में और इस सत्संग के बीच में, यहाँ पे सुख मिलता है। सत्संग में कोई आता ही नहीं। सुख दूसरी दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं, तीर्थों में ढूंढ रहे हैं, जो कि बोल नहीं सकता, हमसे बात नहीं कर सकता। हम खिलाते हैं लड्डू, खा नहीं सकता। और तमाम कहते हैं हमने दूध पिलाया, दूध पिलाया, गणेश जी को दूध पिलाया, शंकर जी को दूध पिलाया, लेकिन सब भ्रम है। दूध कोई पीता नहीं है। दूध पी लेता तो लड्डू भी खा सकता है ना। तो जो बोल नहीं सकता, जो खा नहीं सकता, जो आशीर्वाद नहीं दे सकता, उसके पास हम सुख ढूंढने जा रहे हैं। तो कहाँ से मिलेगा सुख? तो यहाँ भगवान की शरण में है, इस सत्संग में है। सुख दुख देखिए, हमारे ग्रंथों में लिखा है 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक दुख जो हैं वो शरीर के ऊपर आते हैं, जैसे कोई बुखार हो गया, कोई कीड़ा काट लिया, मच्छर काट लिया, मलेरिया हो गया, कहीं चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कहीं हमारी जीवन शैली ऐसी है, खान पीन इस तरह का है कि हमें कहीं पथरी हो गई, कहीं फोड़ा हो गया। ये सारी चीज़ें दैहिक है, जो देह में होता है, शरीर में होता है। तो इन सब का तो साधारण इलाज है, डॉक्टर साहब कर सकते हैं, उनसे मिलिए, डॉक्टर इलाज कर देंगे। उनका ये उपाय है। भाई साहब कभी कभी बताते हैं, बुद्ध जी क्या कहते हैं कि जो भी कुछ हुआ, सुख हुआ, दुख हुआ, तकलीफ हुई, उसका कोई न कोई कारण होता है। तो क्यों हुआ, इसका कारण होगा। हम समझ नहीं पाते कारण, गहराई में जाएं तो कारण समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे जो ज्ञान बताया जाता है उससे समझ में आने लगता है। धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो सब समझ जाएंगे इस क्यों हुआ ये। तो उसका कारण है, तो कारण है तो उसका निवारण भी होता है। उसका कारण खत्म कर दीजिए तो समाधान हो जाएगा, उस दुख का निवारण हो जाएगा। दूसरा होता है दैहिक, दैविक। दैविक माने जो भाई हमारे बस में नहीं है, प्राकृतिक आपदाएं जो है, जैसे बाढ़ आ गया, अचानक बहुत भारी वर्षा हो गई, कहते हैं बादल फट गया, बादल फट गया, इतना पानी भर गया कि गांव तबाह हो गया, कहीं भूकंप आ गया, कहीं कुछ हो गया, इस तरह का। तो ये तो दैविक आपदाएं हैं, प्राकृतिक हैं। इनसे जो है कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, कुछ ऐसे पहले से आभास होता है, तो उससे वो सारी चीज़ों करके हम उससे बच सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट है तो पहले से अलर्ट कर देती है कि भाई पानी बरसने वाला है बहुत तेज़, यहाँ पे पत्थर भूस्खलन होने वाला है, क्या कहते हैं पहाड़ टूटने वाला है। 4-6 दिन पहले सूचना आ जाती है, तो उस हिसाब से हमको सावधान हो जाना चाहिए। उस जहाँ पे आने वाला हो वहाँ से हम हट जाए, कोई उपाय कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये सारी चीज़ें हैं। और भौतिक, तीसरा है भौतिक। भौतिक माने हमारे मन की उपज होती है, मन में हमारे इतने विकार हैं, उसकी वजह से हमें तकलीफ हो जाती है।
ईर्ष्या, एक दूसरे से जलन, घृणा, एक दूसरे को देख नहीं सकते, इतनी घृणा होती है, जलन भरी रहती है। जेठानी देवरानी में, भाई भाई में, ननद भौजाई में, सास पतोह में ईर्ष्या भरा रहता है, जलन रहती है। तो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, तो मन में बहुत तकलीफ होती है। इसी तरह से क्रोध है, बिना बात के हम जबरदस्ती थोड़ी थोड़ी बात में क्रोधित हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारे दिमाग पे बहुत असर पड़ता है, बीमारी बन जाती है। घमंड, घमंड भी बहुत ज़्यादा हम करने लगते हैं। अरे भाई तुम पहलवान हैं, बहुत धनवान है, हमारे सामने कौन है, फलाना हमको ऐसी बात क्यों कह दिया, कैसे कह दिया, हम देखते हैं। तो ये सब अहंकार, ये भी एक बीमारी है। घमंड जो है खुद एक बीमारी है। तमाम चीज़ों में हमको गलत कामों में फंसा देता है अभिमान। काम, क्रोध, लोभ, लालच, मोह। मोह, अभी एक महापुरुष ने बताया धृतराष्ट्र का और उसका गांधारी का लोभ, मोह। वो मोह किया, कितना उसका गलत परिणाम हुआ, पूरा इतना भारी युद्ध हो गया, सर्वनाश हो गया मोह से। देखिए हमको अपने बच्चों से मोह होता है, लेकिन हम मोह नहीं करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। प्यार और मोह में अंतर होता है। जब हम मोहित होते हैं, अपने बच्चों से मोह करते हैं या किसी से भी मोह करते हैं, तो हम उसी का पक्ष लेते हैं। वो चाहे गलत करे चाहे सही करे, हम उसी के पक्ष में बोलते हैं। ये मोह है। हमारा बच्चा किसी को मार के चला आएगा, तब भी हम कहेंगे नहीं नहीं उसी की गलती है, हमारा बच्चा सही है, उसने ये गलती किया था तब मारा है, अपने को ही सही ठहराएंगे। लेकिन प्यार ये होता है कि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उसको सही रास्ता दिखाएंगे। देखिए तुमने गलत काम किया, ऐसा भी कभी मत करना, नहीं तो हम तुमको बहुत मारेंगे, बहुत दंड देंगे। ये प्यार होता है, जिससे कि उसका जीवन बने, सही रास्ता मिले, वो प्यार होता है। मोह जो है आपके रास्ते का, आपके बच्चे का रास्ता बिगाड़ देगा, भविष्य बिगाड़ देगा, जेल में पहुंचा देगा। और प्यार जो है वो भविष्य बनाता है, सही रास्ता दिखाता है। उसमें जैसे रामायण में लिखा है ये सारी चीज़ें, जैसे बच्चे को, हम छोटा बच्चा है 4 साल 5 साल का, उसको फोड़ा हो जाता है, फोड़ा हो गया कहीं तो उसको माता को बड़ी तकलीफ़ होती है, हमारे बच्चे को फोड़ा हो गया। तो क्या करती है, उस समय मोह माया त्याग करके डॉक्टर के पास जाकर चिरवा देती है। हालांकि बच्चे को बहुत दुख होता है, माँ को भी दुख होता है, लेकिन क्या करते हैं, उसको चिरवा देती है, तो उसका फोड़ा ठीक हो जाता है, 2-4 दिन दवाई किया ठीक हो जाए। तो इस तरह से प्यार है बच्चे को, या अपना जो भी आपका हितैषी है उसको प्यार करिए, तो उसको सही रास्ता दिखाइए, चाहे दंड भी देना पड़े, तो उसका भविष्य बनेगा। तो ये मोह है। तो ये सारी चीज़ों में हम फंसे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे मन को बीमार कर देते हैं, मन को बीमार कर देते हैं। मन बीमार हो जाता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, समझ में नहीं आता, भ्रम में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, तमाम इधर उधर भागने लगते हैं। हम कहाँ जाएं कि हमको शांति मिले, कहाँ जाएं कि हमारा दुख दूर हो। कहीं मज़ार पे चले जाते हैं, सिकंदरा जाएंगे, कहीं अलोपिन जाएंगे, कहीं बैजनाथ धाम जाएंगे, कहीं कांवर लेके चले गए, कहीं चले जाते हैं, लेकिन कहीं सुख चैन नहीं मिलता है। और ये मन जो है धीरे बीमार होते होते धीरे धीरे वो उसका लक्षण जो है शरीर पे आने लगता है, तो हमारा शरीर भी बीमार हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और तमाम बीमारियां पकड़ लेती हैं। हृदयाघात होने लगता है, ब्लड प्रेशर होने लगता है। तो ये सब मन के बीमारियों से शरीर पे आ जाता है।
तो शरीर भी हमारा बीमार हो जाता है, होते होते अशक्त हो जाता है, तो हम पड़ जाते हैं बिस्तर पे। तो इन सब का उपाय है ये सत्संग ज्ञान। अपने आप को जानिए और जान करके मजबूत बनाइए, मन को मजबूत बनो, ताकतवर बनो कि हमें ये सारी चीज़ें हरा न सके, परेशान न कर सकें। इनके ऊपर हम अपने मन के ऊपर कंट्रोल करें। कहते हैं जीव तो ज्योति स्वरूप है, जीव तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हर चीज तेरे संग फिरे, तू सदा ही मौजा मान। कहते हैं हे प्राणी, हे जीव, तू ज्योति स्वरूप है। ज्योति माने ये निराकार परब्रह्म परमेश्वर, इसको ज्योति भी कहा जाता है, नूर कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है। ते हमारा स्वरूप, इसका स्वरूप एक ही है। मन तू ज्योति स्वरूप है, तू इस कहते हैं ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामायण में कहा नहीं कि हम जो जीव हैं भगवान का ही अंश हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। हम अपने आप को जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे हैं। तो वही कह रहे मन, हे जीव तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तुम्हारा मूल कहाँ है, कहाँ से तुम्हारा उत्पत्ति हुई है, कहाँ से तुम्हारा उद्भव हुआ है, कहाँ से आए हो तुम और फिर कहाँ जाना है, इसको जानो। तो जब जान लेगा ना तो ये यही स्वरूप ही है। कहते हैं सोई जानई जेहि देव जनाई, वही जान सकता है जिसको आप जना दें। आप माने भगवान कृपा करके सद्गुरु जिसको जना दें वही जान सकता है। और जानत तुम्हें हो जाई, आपको जानते ही वो तुम्हारे ही हो जाता है, तुम्हें ही हो जाता है, तुमसे अलग नहीं होता, तुम्हें हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाई, जिसको सद्गुरु भगवान जना दें, बता दें, दिखा दें, वो जान जाता है और जानते ही तुम्हें हो जाता है। अब दूसरा फिर मैं नहीं रह जाता, यही एक ही हो जाता है। तो जब एक हो गया, हम है ही नहीं है, तो हमारे दुख कहाँ रहेंगे, सब खत्म हो जाते हैं। तो सत्संग करते करते हमारा मन जो है इन सब विकारों से निर्मल हो जाता है। तो जब मन निर्मल हो जाए तो हमारा शरीर भी निर्मल हो जाएगा, तमाम दुखों से दूर हो जाएंगे। अभी आपके सामने बच्ची बैठी है, इसके ऊपर आप कृपा करें कि इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। आप सब कृपा करें, आप महान हैं। इसने गलती किया, पहले आती थी करीब साल 1.5 साल के पहले, तो 2 साल 2.5 साल आई और आई थी इसी हालत में आई थी जैसे अभी है। चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, चारपाई पर ही पड़ी रही। लेकिन आने के बाद एकदम स्वस्थ हो गई थी, बड़ी हालत एकदम सही हो गई थी, दुरुस्त हो गई थी। अपने से आती थी, सत्संग में दर्शन करती थी, सब कुछ करने लगी थी। लेकिन साल 1.5 साल से इन्होंने बंद कर दिया। कोई मजबूरी होगी, बच्ची है, कोई मजबूरी होगी, नहीं आ पाई सत्संग में आपके दरबार में। तो अब देखिए फिर वही दिक्कत। अगर आती रहती तो हमारे ख्याल है आपकी कृपा से ऐसा न होने पाता। तो ये साल 1.5 साल का जो समय गया वो व्यर्थ गया। जो भी तपस्या उसने किया वो बीच में बंद हो गई, खंडित हो गया। तो आई है आपके पास, आप सब कृपा करें। इसी तरह सबके ऊपर आप कृपा करिए, सबका दुख दूर हो, सबका कष्ट खत्म हो। और भगवान को जान करके इनकी आराधना करिए, पूजा करिए, ध्यान करिए, कुछ भी करिए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा।
हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से हर तरह से सुखी हो जाएगा। इसी को कहते हैं लोक परलोक, सब सुखी हो जाएगा। लोक माने ये भौतिक संसार, हमारा जो मानव जीवन है। आध्यात्मिक माने हमारे मन की उन्नति होगी, हमारा अध्यात्म उन्नति होगा। इस निराकार के साथ हम जुड़ जाएंगे, फिर हमारा कहते हैं 84 का चक्कर खत्म, आवागमन खत्म, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। बाबा जी थोड़ा पढ़े। निर्भव निराकार जी कि किसी का डर नहीं, डर के बगैर है निर्वैर, किसी के साथ बैर भाव नहीं है, सबका रोजी रसा है, सबको दे रहा है अकाल मूरत। काल संगत जी इसमें बता रहे हैं, भगवान की ही सिफत बता रहे हैं। ये क्या है? अकाल निर्भव। निर्भव, भगवान जो है निर्भव है, निर्भय, किसी का इसको डर नहीं है, इसको डराने वाला कोई नहीं है। और क्या है? निर्वैर, इसका किसी से बैर नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है, एकदम निर्द्वंद है। अकाल मूरत, अकाल मूरत माने इसको काल नहीं सता सकता, इसके ऊपर काल का अधिकार नहीं है, काल नहीं खा सकता इसको। ये भगवान की सिफत बता रहे हैं। और आजूनी, आजूनी माने ये योनियों में नहीं आता भगवान। अब देखिए समझने की बात है, धीरे धीरे सब कुछ समझाया जाएगा, एक ही दिन में सब नहीं होता। समझने की बात है कि ये अजूनी जोनियों में नहीं आता, माने इसका जन्म नहीं होता भगवान का। और हम तमाम भगवानों को मानते हैं, फलाने से पैदा हुए, ढिकाने से पैदा हुए, लेकिन यहाँ बता रहे हैं भगवान का जन्म नहीं होता। जब नहीं जन्म नहीं होता तो मरण भी नहीं होता, मरता भी नहीं। आजूनी योनियों में नहीं आता। सैभंग माने स्वयंभू है, अपने से है, ये है ही है, पहले से है, सबसे पहले से है, इससे पहले कोई नहीं। और इसी ने सबको उत्पन्न किया। तो इस तरह भगवान की सिफत है, तो इसको हम जानेंगे, पहचानेंगे, तब हमारा कल्याण होगा, हमारे जीवन का कल्याण होगा, हमें सुख शांति मिलेगी। तो साथ संगत जी ऐसा अवसर अगले इतवार को आ रहा है। आप सभी जो भी नए महापुरुष हों, नए बहनें हों, वो जरूर आएँ। इस निराकार को, इस परब्रह्म परमेश्वर को जानने की इच्छा रखते हैं तो ज़रूर आएँ। 8 बजे के पहले ही पहुंच जाइए। 8 बजे से शुरू हो जाएगा और उसके बाद आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो समय से आ जाइए और इस निराकार परब्रह्म को जानिए और सुखी हो जाइए। साथ संगत जी, हमारे भाई साहब, अब देखिए हम सब भगवान को 5 प्रण देते हैं कि हमारा जो तन मन धन है सब भगवान का है। आप लोग जानते होंगे, बताइए आखिर किसका है, किसने दिया? ये तन किसने दिया? हमने बनाया क्या? या किसी कोई लोहार या कोई बढ़ई बना के दिया हमको? लोहार बढ़ई कुम्हार वगैरह ये तो मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन इस शरीर को ये लोग नहीं बना सकते, कोई भी वैज्ञानिक भी नहीं बना सकते। ये किसने बनाया? तो हम सबको इसने बनाया है। तो ये तन हमारा नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ है। हमारा जो धन दौलत है हम अपने साथ लेके नहीं आए थे, यहीं पे भगवान ने हमको सौंपा, हमको दिया, हमको मिला। हमारा मन भी, मन जिससे कि हम सोचते विचारते हैं, तमाम बुद्धि लगाते हैं, दुनिया भर का तिकड़म लगाते हैं और हम अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं कि हम इतने पढ़े, इतने लिखे हैं। अरे क्या गणेश जी से ज़्यादा पढ़े हैं? क्या शंकर जी से ज़्यादा पढ़े हैं? क्या शेष जी से ज़्यादा पढ़े हैं? वो भी नहीं गा सकते इस भगवान की महिमा। तो हम बड़े, तो वो मन जो है ये भी भगवान का दिया हुआ है।
तो हम अभी अभी गीता में आया सुबह सुबह कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, तो इनका इस्तेमाल करने से पहले इनका इस्तेमाल करें, खाना पीना खाएं, धन दौलत का इस्तेमाल करें, अपने अच्छे काम में लगाएं, जीवन की उन्नति में लगाएं, बच्चों को पढ़ाई में लगाएं, उनकी सेवा में लगाएं। लेकिन संतों की सेवा, ब्रह्मज्ञानियों की सेवा करना जरूरी है। उन्होंने कहा अभी सुबह सुबह कि जो नहीं करता ब्रह्मज्ञानियों की सेवा, जो संतों की सेवा नहीं करता, सत्संग की सेवा नहीं करता, वो चोर है। सीधा लिखा है उसमें। तो हमें सत्संग की सेवा करना चाहिए। अब देखिए, इसका कोई किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही भावना जगती है सेवा करने की, तो आप करने लगते हैं। देखिए यहाँ पर शेड बना है, अभी ये दीवार के पीछे, यहाँ खाना पीना बनता था, भंडारा बनता था, घाम में धूप लगती थी, पानी बरसता था, तो दिक्कत होती खाना पीना है। आज शेड बन गया है, टीन का शेड छवा दिया है भाई साहब किशोरी लाल जी ने अपने से। ये सेवा है, इन्होंने किया, कितनी सुविधा हो जाएगी सत्संग में भंडारे के लिए। और अगले इतवार के इनकी नातिन का, चाहे जो समझ लीजिए, उन्होंने कहा चाहे बर्थडे समझ लीजिए, चाहे मुंडन समझ लीजिए, उनके उपलक्ष्य में इनका भंडारा होगा। तो उसमें आप सब लोग आइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और बच्ची को आशीर्वाद भी दीजिए।